तेलंगाना के भाजपा सांसद निजामाबाद से जो धर्मपुरी अरविंद है, उनके घर पर आज टीआरएस के जो काडर थे वो वहां पर जाके उन्होंने नारे लगाए और फिर कुछ पथराव वगैरह भी किया। और ये सब इसलिए हुआ कि धर्मपुरी अरविंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी डेरोगेटरी बातें कही थी, न सिर्फ मुख्यमंत्री पर बल्कि उनकी बेटी के कल्वकुंतला कविता पर, जो एमएलसी हैं तेलंगाना से। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि सिलियस चीफ मिनिस्टर है और उनका ये भी कहना था कि एक होपलेस फैमिली तेलंगाना पर राज कर रही है। और उन्होंने पर्सनली कविता पर भी कुछ आरोप लगाए। उनका कहना था कि एक रिपोर्ट जो आया था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि न सिर्फ 4 जो विधायक जिनको खरीदने की कोशिश भाजपा ने किया, जिस पर आरोप टीआरएस ने लगाया था और एक टीआरएस एमएलए ने लगाया था और जिस पर एक पुलिस केस बन चुकी है, उस बारे में रेफरेंस करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एमएलसी कविता को भी खरीदने की कोशिश की गई थी और उन कहा गया था कि आप पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसेस भी हो सकते हैं। और उस बात को मॉक करते हुए धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि उनको खरीदने की कौन कोशिश करेगा। और उनका कहना था कि कविता ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अभी प्रेसिडेंट है, उनसे उन्होंने टेलीफोन पर वार्तालाप किया था और उनको ये बात एक बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जो नेशनल ऑफिस फंक्शनरी हैं उन्होंने बताया। और उनका कहना था कि एक तरह से अपने पिता के ऊपर गुस्सा दिखाने के लिए कविता ने बात की। और उनका ये भी कहना था कि जब मुलायम सिंह यादव जी की मौत हो गई थी तब टीआरएस के अध्यक्ष ने कविता जी को अपने साथ वो ले गए थे, ये जताने के लिए कि पिता और बेटी के बीच कुछ अनबन नहीं है, ये जताने के लिए। और उनका कहना था कि कविता जी गुस्सा इसलिए थी कि उनको बुलाया नहीं गया था, न्योता नहीं दिया गया था। जब टीआरएस तेलंगाना भवन में अक्टूबर 5 तारीख को एक इवेंट हुआ था जिसमें टीआरएस को बीआरएस के रूप में नामकरण चेंज कर दिया था, उसका जो नाम है उसको चेंज कर दिया गया था। ये पूरा मामला एक तरह से टीआरएस और भाजपा के बीच काफी बिटर होता जा रहा है। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शंस अगले साल होने हैं 2023 में, और उसके पहले भाजपा चाहती है कि तेलंगाना में अपने पॉलिटिक्स को वो थोड़ा बहुत एस्टैब्लिश कर ले और चैलेंजर की तरफ उभर के आए टीआरएस के लिए। कविता ने इस मामले पर भी अपनी टिप्पणी दी है और उन्होंने बहुत गुस्से में ये भी कहा है कि अब तक वो कभी व्यक्तिगत कोई व्याख्या नहीं करती है किसी पर, लेकिन आज जब धर्मपुरी अरविंद पूरी जो ये लिमिट है उसको जब पार कर गए तो उनको ये जबरदस्त कहना पड़ रहा है कि निजामाबाद चौरासा में अगर वो ऐसी ही बातें कहेंगे तो चौरास्ते पे उन पर चप्पल से उनको मार खानी पड़ेगी उनसे। और दूसरी बात भी उन्होंने कहा कि निजामाबाद में जब अगली इलेक्शंस जहां पर से धर्मपुरी अरविंद कंटेस्ट करेंगे, कविता उनके खिलाफ खड़ी होंगी और उनसे जीतकर दिखाएंगी। ये बात उन्होंने इसलिए भी की कि 2014 में कविता निजामाबाद से सांसद बनकर चुन के आई थी, लेकिन 2019 में जब चुनाव हुए थे तो धर्मपुरी अरविंद ने कविता को डिफीट किया था निजामाबाद में। एक तरह से पूरी ऑपोजिशन एकजुट हो गई थी, वो एक प्रेस्टीज बैटल हो गया था और मुख्यमंत्री के बेटी को हराने के लिए शायद सारे जो फोर्सेस थे वो एक तरफ हो गए थे और धर्मपुरी अरविंद वहां से सांसद बनकर चुनकर आए थे। अब उन्होंने प्रतिक्रिया अपनी इस आज सुबह के हमले के बारे में ये भी दिया कि 70 साल की उनकी माँ उस घर में मौजूद थी जब ये अटैक हुआ और उनका ये भी कहना था कि वहाँ पे महिला स्टाफ भी थे जिन पर भी हमला किया गया और उनको डराने की कोशिश टीआरएस के कार्डर्स या उनके गुंडे, जिनको उन्होंने गुंडे बताए, गुंडे ने किया। और दूसरी तरफ जब ये बात चल रही है कि आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, आप पॉलिटिक्स में जब है तो लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ भाजपा की ही एक लीडर है आकुला श्रीवाणी, उन्होंने यहाँ के जो पुलिस सचिव है और जो यहाँ के जो डीजीपी और कमिश्नर दोनों को ही कंप्लेंट लेटर दिया है कि पुलिस केस दर्ज होना चाहिए मुख्यमंत्री केसीआर और मिनिस्टर केटीआर के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ऐसी भाषा प्रधानमंत्री और केंद्र मंत्रियों के लिए या फिर अपोजिशन लीडर्स के लिए इस्तेमाल किया है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है और इसीलिए वो चाहती है कि पुलिस केस इस मामले में दर्ज किया जाए।